Hey, hi, hello everyone. I am पवन आनंद, योर गाइड, योर टीचर, योर मेंटोर, आपका दोस्त। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट। ये वीडियो नेक्स्ट पार्ट है नेशनल इनकम सीरीज का। लास्ट वीडियो में वी डिस्कस्ड अबाउट मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेजिडेंट, और हमने बात की थी उसके साथ साथ व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं हम लोग, है ना। प्रोडक्ट, इनकम, ये सब बातें हम बाद में फिर से करेंगे। अभी हम बात करें इस वीडियो के अंदर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट। इस डिफरेंस को समझने से पहले कुछ एक टर्म्स हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, और वो टर्म्स जो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ, वो टर्म्स हम पहले वीडियो के अंदर, जो सबसे पहला वीडियो था, उसमें थोड़ा डिस्कस हमने किया था उसके बारे में। तो जो नेक्स्ट टर्म्स हमारे पास अभी आने वाली हैं वो है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे तो एफ वाई एफ ए बन जाएगा। मैं वाई यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आई को हम इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कैपिटल होता है, जो जो इसको हम अपर केस आई कहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ होता है, और जो लोअर केस आई होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होती है उसकी पहले बात करेंगे, और उसके बाद हम आएंगे डेफिनेशन के ऊपर, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की एंड नेशनल प्रोडक्ट डेफिनेशन पे हम लोग आएंगे। सॉरी। नाउ व्हाट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब आप लोग होंगे कि सर फैक्टर इनकम तो वही है जो हमने पहले बात की थी, जो बायलेटरल है ना, विच लीड्स टू रिटर्न ऑफ सम सर्विस और गुड, है ना, इन रिटर्न कुछ ना कुछ आ रहा है ना, जो पे कर रहा है उसको, वो तो फैक्टर इनकम होती है। नाउ व्हाट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो एज द नेम सजेस्ट, है ना, जो अब्रॉड से आ रही हो, मतलब जो फॉरेन रेजिडेंट्स हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स को पे कर रहे हों, वो होती है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एक तरह से। यानी कि मैं इसको फिर से अगर थोड़ा सा इसको मैं रीफ्रेम करूं, तो डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर की जो इनकम है हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स की, है ना, आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम जो उन्होंने अर्न करी थी, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जो फॉरेन रेजिडेंट्स ने विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आर कंट्री जो उन्होंने फैक्टर इनकम अर्न करी होती हैं, उनको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन है, मान लीजिए इंडियन कोई कंपनी है, इंडियन कोई फर्म है, उसकी ब्रांच किसी और कंट्री के अंदर, लेट से एसबीआई बैंक की ब्रांच है, इंग्लैंड में उसकी ब्रांच है, यूके के अंदर ब्रांच है उसकी, और वहां से उसने प्रॉफिट अर्न करके वो इंडिया में लेके आई है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये देखो हमारा हमारी कंपनी है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो प्रॉफिट अर्न कर रही है कहाँ पे, यूके के अंदर। अब यूके में कर रही है, तो वहां पे कोई भी कंपनी होती है तो वहां की टेरिटरी का पार्ट होती है, तो वहां से इनकम हमारी कंट्री में आई, हम इसको बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ हम आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम शुरू करते हैं, पहले इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह है उस पर आते हैं हम, और उसके साथ साथ बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको इस टॉपिक को एकदम से आपके दिमाग के अंदर बिठा दूंगा। आई गारंटी यू, फिर भी कोई डाउट आपको रह जाए तो यू कैन कमेंट मी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यस, व्हाट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो भाई ये हाईलाइटर मैं यूज करता हूँ यहाँ पे साथ साथ में। सो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द इनकम अर्न बाय अ कंट्रीज नॉर्मल रेजिडेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जो उन्होंने अर्न किया है, या उन्होंने जो भी अपनी फैक्टर सर्विसेज जो है उन्होंने प्रोवाइड करी हैं आउटसाइड द टेरिटरी जो लोग हैं उनको। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आ गई। अच्छा, इसके एग्जांपल भी बात करते हैं चलिए साथ साथ, है ना। देखो, प्रॉफिट रेमिटेड बाय अ ब्रांच ऑफ इंडियन कंपनी अब्रॉड, जैसे अभी आपको मैंने बताया। दूसरा, रेंट रिसीव्ड बाय एन इंडियन फ्रॉम फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया। लेट से भाई आपके पास कोई बिल्डिंग है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर कोई फॉरेन एम्बेसी ने आपकी बिल्डिंग को हायर कर लिया है आपसे, और आपको वो रेंट पे कर रही है। तो देखो, फॉरेन एम्बेसी है, नॉट पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी, बट वो रेंट पे कर रही है आपको, आप एक नॉर्मल रेजिडेंट है यहाँ के, है ना। आई उम्मीद, मैं तो ऐसा assume करता हूँ कि आप हैं। तो आपको जो रेंट मिला एज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर है इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एन इंडियन फर्म फ्रॉम इट्स लैंडिंग्स अब्रॉड। इंडियन कंपनी है कोई, जैसे मान लो टाटा कंपनी है ना, उसने यूके में किसी कंपनी को मनी लेंड कर रखी है, और वहां से उसको इंटरेस्ट आ रहा है, दैट इज अगेन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं कि कोई डिविडेंड हो गया, या रिटेन्ड अर्निंग्स हो गई,
है ना, ये डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग जो है ये प्रॉफिट का पार्ट होते हैं। और ये भी जब हम आगे जाके इनकम मेथड करेंगे वहाँ इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर कि डिविडेंड्स क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती हैं। बट ये फैक्टर अर्निंग्स होती हैं एक तरह की। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की। यस, तो बिल्कुल ही इसका जो है सिमिलर एक यू कैन से कंट्रास्ट फॉर्म में बात हो गई एक तरह से ये कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो है इज द इनकम पेड बाय कंट्रीज नॉर्मल रेजिडेंट्स टू द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज, है ना। हमने कहा ना जैसे कि अब मान लीजिए हमने फॉरेन कंट्री में किसी बिल्डिंग को रेंट पे लिया, हम रेंट पे कर रहे हैं उसका, तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो गई। इंडिया के अंदर कोई फॉरेन कंपनी है जो इंडिया में प्रॉफिट अर्न करके अपनी कंट्री में लेके जा रही है, दैट इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। या हमने फॉरेन किसी इंस्टीट्यूशन से मनी बोरो करी थी, उस पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की बात हो गई है ना। इसके भी एग्जांपल देखते हैं क्या बनेंगे। हाँ जी, प्रॉफिट रेमिटेड बाय अ ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया, अब ये आपको क्लियर अच्छे से मुझे लगता है। देन सैलरी पेड टू रशियन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन रशिया, इंडियन एम्बेसी इन रशिया, रशिया के अंदर हमारी एम्बेसी है, वहां पे एक रशियन काम कर रहा है, उसको हमारी कंट्री सैलरी दे रही है, तो ये क्या हो जाएगी, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो जाएगी एक तरह से जो है। ठीक है ना, कि जो इंडियन एम्बेसी जो है हमारी टेरिटरी में है, हमारी टेरिटरी के अंदर हम किसी फॉरेन रेजिडेंट को पे कर रहे हैं, दैट इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, चलिए। इंटरेस्ट पेड बाय एन इंडियन फर्म फ्रॉम इट्स बोरोइंग अब्रॉड, तो जो भी बाहर से जो हमने बोरो कर रखा है उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो एक तरह से जो है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का पार्ट हो जाती है वो चीज़। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इनका जो डिफरेंस है ना, है ना। सपोज हम कहते हैं कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमारी कंट्री में बाहर से पैसे है, बाहर का मतलब कि हमने फैक्टर इनकम्स अर्न करी हैं आउटसाइड द टेरिटरी, लेट्स से वो आ गए 1000 करोड़। और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो है यानी कि नॉन रेजिडेंट्स ने हमारी टेरिटरी में जो अर्न किया, लेट्स से वो है 800 करोड़, तो नेट हमारे पास क्या बचेगा, है ना। 1000 हमने अर्न किए उनसे, उन्होंने 800 उन्होंने हमसे अर्न किए, तो नेट तो बचेगा 200। अब उसको हम क्या कहेंगे ये देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। सॉरी, दिस इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये इसका फॉर्मूला नीचे बन गया यहाँ पे कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दिस इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है जी। अच्छा, अब इसी में ही अगर हम बात करते हैं कि हम इसको ऐसा करते हैं कि हम टू वाले को पहले लिखते हैं और फ्रॉम वाले को हम बाद में लिखते हैं अगर, है ना। जैसे मैं लिखा यहाँ पे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो इसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो अल्टीमेटली इस पहले वाले का एक नेगेटिव वर्जन है इसका, है ना, एक माइनस में इसका वर्जन बन गया। हमने करना क्या है, हमने लिखना है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और उसके साथ हमने लगा देना है एक माइनस साइन, तो वो किसके इक्वल होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के वो इक्वल मानी जाती है चीज, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का जो नेगेटिव वर्जन है वो होता है माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर किसी जगह पे आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना है, अगर किसी भी चीज में, किसी भी आइटम में, किसी भी स्टेप में अगर आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना है बट आपके पास ये नहीं दिया हुआ, आपको वहां पे दिया हुआ नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ आपको वहां पे, तो आप उसको इंस्टेड कि आप उसको ऐड करो, आप उसको वहां पे माइनस कर दोगे। ठीक है, और ये बहुत सारे सम्स आगे जाके आएंगे, फिर से इसको डिस्कस करेंगे वहां पे। अभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या होता है, इट इज डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं उसमें क्या है हमारे लिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सॉरी। कैलकुलेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 1000 करोड़ या 1000 है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो है 300। देखो नेट वर्ड नहीं लगा होने से बिल्कुल बात अलग हो जाती है ना। ये है सिर्फ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और ये क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इन दोनों में डिफरेंस हो गया। तो फॉर्मूला है हमारे पास कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड विच इज 1000 माइनस 300, दिस इज 700। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी कभी वन मार्कर ऐसे क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी थोड़ा ट्रिकी भी करते हैं वो। इसको ट्रिकी कैसे करेंगे उसको, कि भाई आपको बोल देंगे कि आपको ये तीन चीजें हैं। नंबर वन तो ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और आरएचएस राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास है फैक्टर इनकम
फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तीन में से दो दिए हुए हैं, तीसरा फाइंड आउट करना है। थोड़ी बहुत मैथ लगा के इसको आप कर सकते हैं। अभी देखो, भी इतनी मैथ्स आपको आनी चाहिए। अगर आप 12th क्लास में है, 11th क्लास में, जिस भी क्लास में है, बड़ी क्लासेस हैं, तो थोड़ी बहुत मैथ्स आपको आनी चाहिए कि किधर प्लस करना है, किधर माइनस करना है। ठीक है। तो उसकी बात, अगर वो भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो फिर उसकी बात तो अलग करनी पड़ेगी बिल्कुल ही। ये तो इकोनॉमिक्स के हट के बात हो जाएगी फिर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी। यस, ये टॉपिक जो है ये भी थोड़ा सा कभी कभी अक्सर पूछ लेते हैं, मतलब कभी कभी, नॉट अक्सर नहीं, कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के। हालांकि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बिल्कुल चैप्टर के हम एंड में जाके डिस्कस करते हैं इसको, जब हम इनकम मेथड कर लेते हैं। इनकम मेथड में हम वी यूज टू फाइंड आउट नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। तो उसके अंदर हम, उसके बाद हम इसकी बात करते हैं कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के कंपोनेंट्स क्या क्या बनेंगे, क्योंकि वहां पे जाके इनकम मेथड में आप ये टर्म्स डिस्कस करोगे। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या होती हैं, ये इनकम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। बट मैं अज्यूम करता हूँ कि आपकी नॉलेज थोड़ी ऑलरेडी है इतनी कि ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या होता है, या ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है। तो थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब ये हो गया कि जो कोई एम्प्लॉय है जो अपनी लेबर की सर्विसेज को रेंडर कर रहा है, वो उसके बदले में उसको कॉम्पनसेशन मिल रहा है। अब नेट वर्थ का मतलब क्या हो गया कि भाई वही बात है कि अगर हमारे रेजिडेंट्स जो है वो आउटसाइड द टेरिटरी अर्न करके कुछ इनकम लेके आ रहे हैं, सैलरी लेके आ रहे हैं, एक वो हो गई। और उसमें से हमने माइनस कर दिया कि हमारे टेरिटरी के अंदर जो फॉरेन रेजिडेंट्स हैं वो जो अर्न करके लेके जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, उसका जो नेट रिजल्ट बचेगा वो हो जाएगा नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है। ऐसे ही नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, देखो ये होती है प्रॉपर्टी की इनकम जो होती है, उसको हम रेंट कह सकते हैं बेसिकली, या उसको हम इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, है ना। वो भी आपकी प्रॉपर्टी है, एक तरह की मनी तो प्रॉपर्टी है आपकी। तो रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको हम बोलते हैं, उसका रिवॉर्ड होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है। तो ये रेंट, इंटरेस्ट या रॉयल्टी भी यहाँ पे हो सकती है, मैं इन सब पे फिर से बाद में आऊँगा। तो रेंट है, इंटरेस्ट है, रॉयल्टी है, ये तो प्रॉपर्टी की अर्निंग्स हो गई। और प्रॉफिट जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप का रिवॉर्ड हो गया। तो फिर से हमने नेट रिजल्ट ले लेना है उस चीज़ का कि हमारे रेजिडेंट्स ने जो अर्न किया आउटसाइड द टेरिटरी, है ना, रेंट की फॉर्म में, रॉयल्टी की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में, प्रॉफिट की फॉर्म में, या फॉरेन रेजिडेंट्स ने हमारे टेरिटरी में जो आके अर्न किया, हम नेट रिजल्ट ले लेंगे उस चीज़ का जो है, विच इज़ कॉल्ड नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हालांकि इसके लिए आगे जाके एक टर्म हम यूज़ करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस, तो वो हम जब इनकम मेथड करेंगे उसके बारे में तब बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। हालांकि रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो प्रॉफिट का ही पार्ट होती है ना, क्योंकि प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट अर्न किया या तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, किस फॉर्म में, डिविडेंड की फॉर्म में। और जो डिस्ट्रीब्यूट जो नहीं होगा वो बेसिकली होता है, उसको बोलते हैं हम रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं, कॉर्पोरेट सेविंग्स भी कहते हैं, या सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज भी कह सकते हैं, आप उसको सेविंग्स ऑफ फर्म्स कह सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज इसलिए क्योंकि हम ये अज्यूम करते हैं कि प्रोडक्शन करना जो काम है वो फर्म्स का काम है, गवर्नमेंट का काम नहीं है। ठीक है। तो ये बेसिकली जो है नेट रिटेन्ड अर्निंग्स है ना, क्योंकि प्रॉफिट अर्न किया है, उस पर टैक्स पे कर दिया, टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बच गया, विच इज कॉल्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से हमने कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसको मिल जाएगा, जो शेयर होल्डर्स उनको मिल जाएगा। और जो कंपनी ने अपने पास रिटेन कर लिया फ्यूचर अपने एक्सपेंशन वगैरह के लिए जो है, उसको बोलते हैं हम रिटेन्ड अर्निंग्स एक तरह से। ठीक है। तो नेट फॉर्म में जो बची रिटेन्ड अर्निंग्स हमारी कंपनीज के पास, उनकी कंपनीज के पास जो रिजल्ट बनेगा, नेट बचेगा, दैट इज नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। इस क्वेश्चन पे एक बार मैं फिर से आऊंगा जब हम इनकम मेथड कर लेंगे, उसके बाद इसको हम फिर से डिस्कस करेंगे वहां पे जाके फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है हमारे पास, यस, व्हाट इज नेशनल प्रोडक्ट और विच इज ऑल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम। एक ही बात है भाई, नेशनल प्रोडक्ट कह दो, नेशनल इनकम कह दो, एक ही बात है। अब इसकी डेफिनेशन जो है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट से थोड़ी डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। उस पर मैं आऊंगा आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, मैंने एक चार्ट बनाया हुआ आप लोगों के लिए। सो इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। वहां भी ऐसा था, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन में भी वही थी, स्टार्टिंग इसकी भी वही थी कि सॉरी, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन में था कि अर्नड बाय आइदर नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। अब यहाँ पे है इरिस्पेक्टिव ऑफ द टेरिटरी, लेकिन वहां पे मैंने बहुत बार बोल बोल के बताया था कि विद इन द टेरिटरी होना चाहिए। तो डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन में जो बात थी कि सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, ये दोनों में कॉमन चीज है, वहां भी यही चीज थी और यहाँ पे भी यही चीज है। बट वहां पे था कि अर्न चाहे रेजिडेंट्स ने किया हो चाहे नॉन रेजिडेंट्स ने किया हो। यहाँ पे आएगा कि बात की सिर्फ और सिर्फ ये होनी चाहिए, नॉर्मल रेजिडेंट्स की होनी चाहिए। फिर वहां पे जो चीज थी वो थी कि टेरिटरी के अंदर अर्न होनी चाहिए, इट शुड बी अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। बट यहाँ पे कहते हैं कि इररिस्पेक्टिव, चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो चाहे उसके बाहर हो, तो उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। तो यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दो इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो उसको पास करना जरूरी है, वो है कि इट शुड बी अ फैक्टर इनकम, जो कि वहां पे भी था। बट दूसरा टेस्ट जो यहाँ पे है वो है कि ये
रेजिडेंट्स की अर्निंग होनी चाहिए, नॉन रेजिडेंट्स की अर्निंग नहीं आती है। वहाँ पे नॉन रेजिडेंट्स भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे ये हमारे को थोड़ा लिबर्टी है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेरिटरी है, कहीं की भी अर्निंग हो रेजिडेंट्स की होनी चाहिए, उसको ले आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर और डिटेल में इसका हमने एक फ्लो चार्ट सा बना रखा है, उसके बारे में बात करते हैं वो क्या है। ये ना चार्ट जो है, तो नेशनल इनकम, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ओनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ओनली इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेरिटरी, चाहे तो विद इन द टेरिटरी है और चाहे तो आउटसाइड द टेरिटरी है। ठीक है, फिर से अगर आपने फ्लो चार्ट देखना हो तो पॉज करिएगा वीडियो को, आराम से बैठ के उसको लर्न कर लीजिए, ग्रास्प कर लीजिए, अपने आप जो है बना बना के देख लीजिए एक बार। फिर से मैं एक बात कहूँगा कि मैं आपको गारंटी करता हूँ कि नेशनल इनकम का कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे छूटेगा नहीं, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, सब चीज़ें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। आप सिर्फ अच्छे से ध्यान से इन वीडियोस को देखते रहिए। नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाता हूँ आपको कि यही एक तरह ऐसा ही एक चार्ट फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम कह सकते हैं उसको आप, तो दोनों में आप कंपेयर कर लीजिएगा कि डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है। ये देखिए है ना, डोमेस्टिक इनकम, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, जो कि पहले भी था उसमें भी था। यहाँ पे है अर्नड बाय रेजिडेंट्स प्लस, यानी कि ऐड किया मैंने अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट्स, दोनों की इनकम को मैंने ऐड कर लिया। लेकिन मैंने कहाँ देनी है इनकम, कहाँ कहाँ देखनी है मैंने इनकम, ये इट शुड बी अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ओनली। ओके, सो दिस इज डोमेस्टिक इनकम। अब हम आगे चलते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है। अगर मेरे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन हो और मुझे फाइंड करना हो नेशनल प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनके बिना तो न्यूमेरिकल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा आप लोगों के लिए, ध्यान से पढ़ेगा इसको। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में मैंने ऐड कर दिया फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड, माइनस कर दिया फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। एक तरह से देखा जाए तो मैं ये देखिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को मैंने ऐड कर दिया किसके अंदर, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर, तो क्या मुझे मिल गया, नेशनल प्रोडक्ट। या फिर अगर मेरे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बजाय दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो मैं इसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से माइनस करूंगा टू गेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, इस कंक्लूजन को, ये काम आने वाला है बहुत ज़्यादा आगे जाके हमारे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ एक, अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हों वो देखते हैं। यस, ये देखिए, हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो पहला हमारे पास है प्रॉफिट रेमिटेड बाय अ ब्रांच ऑफ इंडियन कंपनी अब्रॉड। तो देखो दो चीज़ें चेक करनी है आपको, नंबर वन, इट शुड बी अ फैक्टर इनकम, प्रॉफिट एक फैक्टर इनकम है, तो ये तो हो गया इसमें क्लियर टेस्ट। दूसरा है कि इट शुड बी अर्न बाय अ रेजिडेंट, इंडियन कंपनी है भाई, इंडियन कंपनी तो रेजिडेंट है ना, तो यस इट विल बी इंक्लूडेड, अर्न चाहे कहीं भी किया हो। सेकंड आ गया रेंट रिसीव्ड बाय एन इंडियन, फिर से रेंट है, फैक्टर इनकम है, रिसीव्ड बाय इंडियन है, बस इतना ही देखना आपको, आगे देखने की जरूरत ही नहीं कि कहाँ से आया किधर से आया। रेंट है, फैक्टर इनकम है और रिसीव किया इंडियन ने, इंक्लूड होगा ही होगा क्योंकि इट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर है इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय इंडियन, अगेन फिर से इंटरेस्ट है, फैक्टर इनकम है, इंडियन ने रिसीव किया है, तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा ही होगा। अब ये डोमेस्टिक में होगा कि नहीं होगा, ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि जो भी ये मैंने लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 डोमेस्टिक इनकम में आप इनको कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, सो आई विल सी कि आप लोगों को कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई इसके साथ। फोर्थ है कि प्रॉफिट रेमिटेड बाय अ ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया, फॉरेन कंपनी देखते ही आप समझ जाइएगा कि भाई नॉन रेजिडेंट है, नेशनल इनकम में तो नहीं आने वाला, बस टू बी मतलब क्रिस्टल क्लियर वाली बात है। तो सैलरी पेड टू अ रशियन, फिर से रशियन आ गए भाई, और रशियन को थोड़ी ना हम काउंट करेंगे अपनी नेशनल इनकम के अंदर, तो ये नॉन रेजिडेंट, सॉरी हाँ नॉन रेजिडेंट की इनकम है, इट इज नॉट इंक्लूडेड। देन इंटरेस्ट पेड बाय एन इंडियन फर्म ऑन इट्स बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, देखो ये इंटरेस्ट पे किसने किया है, ये इंडियन फर्म्स ने पे किया है, तो ये पैसा जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि हम दे रहे हैं उनको, है ना, जो बाहर से हमने अर्न किया था, तो हम भी इसको भी जो है नेशनल इनकम में हम कैसे ट्रीट करेंगे इसको, हम फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की फॉर्म में हम ट्रीट करेंगे इसको, कि टू अब्रॉड है कि हम दे रहे हैं इसको, तो ठीक है। तो ये हो गए हमारे इसके कुछ एक क्वेश्चंस, और आई गेस आपको ये जो डिफरेंस है नाउ डोमेस्टिक प्रोडक्ट का नेशनल प्रोडक्ट का, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको बोलते हैं हम, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी आपसे बात करूंगा उसके बारे में, और वो है कि मार्केट प्राइस क्या होता है एंड फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंस है ना, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। वो टॉपिक डिस्कस करने के बाद तीन ऐसे
पॉइंट्स टू रिमेंबर वाली चीज़ें है ना, कि जो आपको याद रखनी है आगे के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। उसमें फिर से बताता हूँ मैं आपको। एक तो हमने किया था कि ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा हमने इस वीडियो में किया कि नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। और तीसरा जो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं वो है कि मार्केट प्राइस में एंड फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंस करने के बाद, यस ये तीन, आप नेशनल इनकम से रिलेटेड जो एग्रीगेट्स होते हैं, जो 8 एग्रीगेट्स हैं, 3 + 5, यस ये 8 एग्रीगेट्स हैं नेशनल इनकम के, वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे अगर आपको ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए तो। 3 में से 2 हम डिस्कस कर चुके हैं, इंक्लूडिंग दिस वीडियो हमने कर लिया डिस्कस उसको। तीसरा वाला जो पॉइंट है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उसको डिस्कस करूंगा। तो टिल देन, गुड बाय, स्टे हेल्दी, stay blessed and stay wealthy too. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको इस चैनल से थोड़ा सा भी अगर फ़ायदा हो रहा है, आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही है इन चीज़ों की, तो प्लीज़ 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 डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। शेयर करना है आपको, दूसरों के साथ भी इसको शेयर करना है। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, गुड बाय बच्चों।